तब कहते हैं हाँ आपको मैं जानता हूँ, कौन वंश से अब आया। सारा वंश का उद्भव इतिहास सब पढ़ने लगे। इसलिए हिरण्यकशिपु हिरण्यक से सब प्रहलाद महाराज सब तो बात सब जानते हैं। आप सब कुछ दे सकता है, मेरा ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। त्रिपाद भूमि, ये छोटा छोटा पैर है, तो सुन के हास दिया। आप नाटा बामुन है, आपका बुद्धि भी नाटा है क्या? हमको, मैं त्रिलोकपति हूँ, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे मांगकर जब आप दूसरा को पास मांगने के जाएंगे तो मेरा अपमान होगा। अब अच्छे सोचिए, आपका पैर छोटा छोटा है, त्रिपाद भूमि क्या होगा? ये ब्राह्मण को ज़्यादा नहीं मांगना चाहिए, थोड़ा सी प्रश्न रहने। आत्मा के लिए अनात्मा जरूरत नहीं है, जितना दिया जाएगा इतना ही अभाव। आप सब कुछ दे सकते हैं, हम जानते हैं। आप जम्बूद्वीप दे सकते हैं, एशिया। जब एशिया देंगे तो पृथ्वी मांगने के लिए मेरी इच्छा हो। जब पृथ्वी देंगे तो रसातल, रसातल देंगे स्वर्ग। इसका कोई एंड नहीं है। भगवान का जितना, दुनिया का जितना संपद है, जितना कुछ मिले वो कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए ब्राह्मण त्रिपाद भूमि जरा से मिलने से हमारा हो जाएगा। शुक्राचार्य वहाँ पर है, देखा उनका जो शिष्य है, वो शिष्य, इसका सिर में है कोई बुद्धि नहीं है, ये समझे साधारण बोटू बामन है। ये तो देवता का काम करने के लिए आया, तो तुम क्या समझते हो इसको? ऐसे कपट रूप से, ऐसे बोटू बामन रूप से आया। जब तुम देव दोगे त्रिपाद भूमि, वो त्रिविक्रम मूर्ति धारण करेगा, सारा शरीर से सारा आसमान को घेराव कर देगा, और दुई पैर से तुम्हारा तमाम त्रिलोक ले लेगा, और एक पैर की भूमि तुम दे नहीं सकता। तुम जब सब दे दोगे तो क्या खाओगे, कहाँ रहोगे? भाई देखता हूँ बोटू ब्राह्मण है, ये तो भगवान नहीं है। आप कहते हो भगवान है, तो भगवान की सेवा में क्यों आप नियोजित नहीं करते? अब भगवान कहते भगवान सेवा नहीं करना, ऐसे बोलते। ये बात क्या है? मैं तो जबान दे चुका हूँ, मैं जबान का खिलाफ नहीं कर सकता हूँ, झूठ नहीं कह सकता हूँ। झूठ बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलने से आपका धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगा। उदाहरण दिया, एक आदमी का अद्भुत रुपया है, वो जब सब जगह में एकदम ढंडोरा करके सब जगह में बोल दे कि हमारा इतना है, तो सेल टैक्स, इनकम टैक्स, चोर डाकू सब आके सब ले लें। उनको बोलने पर हमारा कुछ भी नहीं है, फाटा कपड़ा पहन के घूमेगा। कोई मांगेगा 1 लाख रुपये दे दिया, बहुत तारीफ होगा, धर्म भी होगा, संपत्ति भी रक्षा होगा। और बोलने से सारा खत्म होगा। झूठ बोलना चाहिए संपत्ति की रक्षा करने के लिए, सच नहीं बोलना। देखिए बहुत उदाहरण दिया। एक नौजवान लड़की है, उनका सतीत्व नाश करने के लिए वो एक गंदा आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा, वो एक गोली में घुस गया, वो आगे उनको मिला नहीं। वहाँ पर एक आदमी को देखा, ओ लड़की किधर गया? उसमें साच बोलना अधर्म है, झूठ बोलने पड़ेगा। हर वक्त साच बोलने से धर्म नहीं होता है। तुम्हें यहाँ पर नहीं देना। शिष्य वात्सल्य है ना, मैं तो झूठ नहीं बोल सकता, जितना समझाते हो। तो उनको अभिशाप तेरा सारा सर्वनाश हो जा,
कमंडलू लेके जब पानी देने को गया तो शुक्राचार्य का इतना स्नेह है, देखो क्या कर रहा है, कमंडलू में घुस गया, पानी आता नहीं। झाड़ू का सिक्का से ऐसे कि एक कान आँख नष्ट हो गया, काना शुगर कैसे, तो पानी से दिया, देने से ही जो बात बोला वो गुरु का इस प्रकार स्वभाव होता है, शिष्य वात्सल्य, पिता माता का स्नेह रहते हैं अपना पुत्र कन्या के ऊपर, स्नेह रहने से पुत्र कन्या रक्षा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार गुरु का जब वात्सल्य नहीं रहे तो उनका शिष्य कैसे रक्षा होगा, पालन होगा। एक अपगुण नहीं है, गुण ही है, लीला करके तो सब कुछ जानते हैं शुक्राचार्य। अभी जब दे दिया साथ साथ में त्रिविक्रम मूर्ति जो बोला सारा आसमान को घेराव कर दिया, 2 पैर एकदम सत्यलोक तक चला गया। ये त्रिलोक तो दूर की बात है, सत्यलोक सब पूजा करने लगा। तब कहते मेरा पास तुम जबान दिए हो, त्रिपाद भूमि दोगे, और एक पद भूमि कहाँ है, दो। तुम्हारा वंश में कोई ब्राह्मण का बात जबान दे के जबान खिलाफ नहीं किया, और तुम खिलाफ करोगे, हमारा पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, मैं दे नहीं सकता, सारा ही तो आप ले लिया, बंद हो, वरुण पास में बात कर बंद हो। तब और जितना है सेनापति और जितना है फौज, वो लोग का गुस्सा हुआ, ये बोटू बामन कैसा है, राजा का सारा ले लिया, फिर उनको बांध लिया, मार खत्म कर, मारने को शुरू कर दिया। वही त्रिविक्रम भगवान से सब देवता निकाल के उसे उनको खत्म करने लगा। तब बड़ी महाराज सबको बुलाया, देखो मुझको देख के देवराज इंद्र चला गया, अभी मेरा समय अच्छा नहीं है, अभी तुम लोग लड़ाई मत करो। कहते आप जवान दे चुका है, आरक पदभूमि कहाँ है, थान दो। तो बिंदा बोली, जो उनका स्त्री है भक्तिमती है, ये जो त्रिलोक का संपद आपका है, इस प्रकार से आपका झूठ अभिमान है, आपको तो आप दिया नहीं, आपका चीज़ को आप दिया, आपको तो नहीं दिया, ये मिथ्या झूठ अभिमान को। हाँ हाँ स्थान है, कहाँ है, तो एक पाद पद्मो नाभि से निकाल के उनका सिर में आ गया। जब सिर में आ गया, स्वर्ग में धुंधुई बाजने लगा और बड़ी महाराज का जय जयकार। देखो भगवान का पाद पद्म उनका सिर में आ गया, भगवान प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया। मैं इतना बहुत दाता था, ग्रहिता था, आप तुम दाता थे, अभी मैं दाता हूँ, जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगा। हम लोगों ने से जो आप लिया वो वापस दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं बोला, आपका जो पाद पद्म शील में स्थापन किया वो हमेशा रहे। इसको कहते हैं आत्मनिवेदन, अपना को देना और अपना जो झूठ अभिमान उसको भी देना, और अपना जो हम अभिमान किया ये हमारा है, ये सब देने से भगवान को मिलेगा। वही आत्मजीवन का चरम उदाहरण होता है गोपी। ये इतिहास न तो तुम्हें प्रियतम आत्मजनी न शंकर, न तो संकर्ष न श्री न देव आत्मा तथा भगवान। भक्त तो बहुत हो सकता है, शरणागत भक्त, उसमें भी फर्क है, हमारा गुरु जी समझाते। ध्रुव जी भी भक्त है, प्रहलाद भी भक्त है। ध्रुव पहले कामना बसना था, नारायण का दर्शन करने के बाद कामना चला गया। प्रहलाद महाराज शुरू से ही निष्काम भक्त थे,
इसलिए प्रहलाद उच्च कोटि का भक्त है। प्रहलाद की भगवान की प्राप्ति ध्रुव से ज़्यादा है। प्रहलाद से बजरंग जी का ज़्यादा है। प्रहलाद तो अशुभ का परि भीतर में था, इसलिए नृसिंहदेव को सेवा करने के मौका नहीं मिला। लेकिन हनुमान रामचंद्र का साक्षात सेवा किया। जितना हम भगवान में देंगे इतना तो आसक्ति होगी, इतना सेवा करने का मौका प्रहलाद का। प्रहलाद भी भक्त है, बजरंग जी भी है। बजरंग जी उच्च कोटि का है। और बजरंग जी जो भगवान को सेवा किया, भगवान को हुकुम करेंगे ये कोई बजरंग सोच ही नहीं सकते। भगवान को हुकुम करवाए कि मैं काम करूँगा। लेकिन उससे होता है पांडव, पांडव के अंदर अर्जुन। अर्जुन कृष्ण को हुकुम करते हैं, क्षण उभय मुझे रथम स्थापा में अर्जुन सख्य रस में भगवान को हुकुम कर रहा है, उभय सेना के बीच में रखो। इसलिए पांडव का भक्ति और विशेष रूप से अर्जुन का भक्ति उसका उच्च कोटि का है। फिर जादव का, और जादव वंश में कृष्ण का आविर्भाव, जितना कृष्ण का संग मिला जादवों का, ऐसा पांडवों का नहीं मिला। और जादव के अंदर में श्रेष्ठ है उद्धव। उद्धव कहते न तथा मैं प्रियतमा आत्मजोनी, ये उद्धव को कहते कृष्ण। कृष्ण उद्धव कृष्ण का भी प्रियतम भक्त है, इसलिए कहते देखो मुझसे जन्म लिया ये ब्रह्मा जी, मेरा पुत्र जो है वो भी मेरा इतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय मेरा भक्त है। मेरा ही सर्वभूत जो शिव जी है, शंकर भी मेरा इतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय मेरा भक्त है। मेरा अभिन्न दाऊ जी है, भ्राता दाऊ जी, बलराम अभिन्न स्वरूप है, वो भी मेरा इतना प्रिय है जितना प्रिय। मेरा वक्ष विलासिनी जो लक्ष्मी देवी भी मेरा इतना प्रिय नहीं है। मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं हूँ जितना प्रिय मेरा भक्त है। ऐसा भक्त कौन है? जैसा आप है।